नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पूरी रिसेंट जीके का निचोड़ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। अतः ये सही प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अतः आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। आगे देखते हैं, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहू असम में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसकी स्थापना उदयन ने करवाया था। उदयन ने किया था। आगे देखते हैं, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय संस्था कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अगर पूछ दे मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, किस देश के साथ न्यूमीर द्वीप का भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। आगे देखते हैं, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा आरंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी के मध्य। आगे देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम घाट से। आगे देखते हैं, कोयना जनजाति किस राज्य में संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अगला देखते हैं, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता हल्दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 अंश उत्तर अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। आगे देखते हैं, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी बंगाल की शोक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार गुजरात में स्थित कच्छ जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और प्रथम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? रूस का हो जाएगा। अगर जनसंख्या में पूछ देगा तो भारत का दूसरा स्थान है और चीन का प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रम कौन कौन है? तो हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके बाद आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, दिल्ली हो जाएगा। आगे देखते हैं, खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। आगे देखते हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है। कौन सी है? सांभर झील, जो राजस्थान में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, जो उत्तराखंड में स्थित है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो गोवा राज्य का गठन 30 मई
1987 को हुआ था। चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साइन चीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आदि। जवार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। द्वंद्व रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? 1896 में खींची गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा नौ बनाने में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी चोटी है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव वन। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। आगे देखते हैं। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? तो सन 1875 ईस्वी में कुल्लू पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1963 में किया गया था। ये अगला बार SSC GD में पूछा गया था। आगे देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को सबसे पुराना है। आगे देखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पियान एवं इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में करती हैं। पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार में। 5 नदी की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। आगे देखते हैं। बरली और ढोलिया जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। चीन की सीमा रेखा को स्पष्ट करने वाली भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को। अगला देखते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। लॉर्ड कैनी ने नवंबर 1885 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की गई? इलाहाबाद आयोजन दरबार में। आगे देखते हैं। लॉर्ड ब्लेजली के समय सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन को। 1856 में
विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन कई लगता है पीडीएफ रिपीट हो गया। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। आगे देखते हैं, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। आगे देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन सन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मालवंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित? मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। भारतनाट्यम किस शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य। आगे देखते हैं, केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पे किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। आगे देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। आगे देखते हैं, गुरुमुखी लिपि किस गुरु के द्वारा दी गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। आगे देखते हैं, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। आगे देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगी गोंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1913 में कर। मिड डे योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। ये भारत का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। आगे देखते हैं, लोधीवंश का संस्थापक कौन था? तो लोधीवंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ये 1974 को हुआ था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथिक का संस्थापक कौन थे? हैनीमैन। अगर पूछ दे होम्योपैथिक का मुख्यालय कहाँ है, तो आप आराम से मार ले जाइएगा, लखनऊ। आगे देखते हैं, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। आगे देखते हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो हो जाएगा बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं, फलों को पकाने में
सभी दोस्तों देखते हैं, सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना होता है। आगे देखते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस राज्य में स्थित है? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजय रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयाराम सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कौन कहा जाता है? तो श्रीधर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में पहले हुआ था? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें